सोचो आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो, कमरे में दो चेयर हैं, यहाँ बहुत लोग हैं, लेकिन आप रुक जाते हो क्योंकि आपको समझ नहीं आता देयर के साथ में इज यूज करूं या आर यूज करूं, देयर वॉज का क्या यूज होता है, आखिर देयर सेंटेंस में यूज होता क्यों है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो चलिए स्क्रीन पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं। इजी ट्रिक के साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। देयर इज, देयर आर कैसे यूज़ करते हैं, देयर वॉज एंड वर कैसे यूज़ करते हैं, जिससे आप किसी भी जगह पर मौजूद चीज़ों को आसानी से डिस्क्राइब कर पाओगे। आज के बाद आप बिना सोचे कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे देयर इज या देयर आर। तो रेडी हो अपनी इंग्लिश को और नेचुरल बनाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड कहती है कि देयर का यूज होता क्यों है सेंटेंस में, क्या काम करता है देयर। तो मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा है, जब वाक्य में सब्जेक्ट ना हो, मतलब जब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, हम बता रहे हो कोई चीज़ कहीं पर है और हम भी बताना चाहते हो कि कोई भी चीज़ कहीं पर है, इस दुनिया में कोई भी चीज़ कहीं पर है, किसी जगह पर है, तो वाक्य में देयर एक डमी सब्जेक्ट बनकर यूज होता है। मतलब डमी सब्जेक्ट का मतलब है कि उसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है, वो बस एक डमी सब्जेक्ट बनकर यूज होता है। जैसे कि आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो डमी के ऊपर कपड़े होते हैं ना, तो उस डमी का कोई यूज नहीं होता है, वो बस उस कपड़े को एक लुक देता है कि हाँ ये कपड़ा ऐसे दिखेगा, अगर लड़की का है तो ऐसा दिखेगा, तो लड़की की डमी होगी, लड़के का है तो ऐसा दिखेगा, लड़के की डमी होगी। तो डमी का वहाँ पे कोई काम नहीं होता है, उस पर तो बस उस कपड़े को पहना दिया जाता है सिर्फ दिखाने के लिए कि ये कैसा लगेगा। इसी तरह आप जो डमी सब्जेक्ट जो देयर है उसे आप डमी सब्जेक्ट बनाकर यूज़ करेंगे, क्योंकि अब ग्रामर का रूल है कि आप बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए सेंटेंस में, तभी वो सेंटेंस ट्रांसलेट किया जाएगा। तो बिना सब्जेक्ट के तो सेंटेंस ट्रांसलेट ही नहीं होगी, क्योंकि आप इन सब सेंटेंसेस को रीड कर देखो, इनमें कहीं पर भी सब्जेक्ट है ही नहीं। जैसे आप बोल रहे हैं कमरे में 20 चेयर्स हैं, अब कमरे में 20 चेयर्स है तो इसमें तो सब्जेक्ट ही नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। एक कमरे में कोई नहीं है, कमरे में कोई नहीं है। एक राजा था, एक गांव था, तो इन सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं। तो यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए जब आप बताना चाहते हैं कहीं पर भी कोई चीज़ है, तो वहाँ पर आप देयर को बस एक डमी सब्जेक्ट बनाकर यूज़ करेंगे। वहाँ पे देयर का कोई अपने आप में मतलब नहीं है। ये वहाँ पे देयर का आप ये मतलब मत समझना कि देयर का मतलब होता है वहाँ, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि देर का मतलब होता है वहाँ, हाँ देर का एक मतलब होता है वहाँ, लेकिन ये वो वाला देर नहीं है, ये अलग देर है, ये अलग देर है। ये वाला देर अभी हम नहीं सीख रहे हैं, हम ये वाला देर सीख रहे हैं। ये वाला जो लिखा हुआ है ये भी एक देर होता है, ये भी एक देर है, लेकिन इसका मतलब होता है वहाँ। लेकिन इस समय हम इस वाले देर को नहीं सीख रहे हैं, हम इस वाले देर को सीख रहे हैं। देर के तीन मतलब होते हैं, तीन देर होते हैं। एक तो ये वाला देर होता है जो मैंने बताया जिसका मतलब होता है वहाँ, और एक वो देर होता है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और एक और देर होता है जिसकी स्पेलिंग होती है ये, ठीक है। ये पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तीन देर होते हैं, एक वो देर जो आज हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, एक वो देर जिसका मतलब होता है वहाँ, ठीक है, एक वो देर जो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इसको हम पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ पर किसी भी पर्सन का अधिकार बताने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम सीखेंगे कभी फिर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देर का यूज़ कर रहे हैं जब आप बताना चाहते हैं कहीं पर भी कोई भी चीज़ है और सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो देर को आप एक डमी सब्जेक्ट बनाकर यूज़ करेंगे। तो दिस अब यहाँ पे रूल की डिस्कशन करते हैं कि रूल कैसे है, रूल किस तरह से आप लगाएंगे सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने के लिए। तो जब भी आप एक चीज़ की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि कई तरह के नाउन्स होते हैं, काउंटेबल्स नाउन, अनकाउंटेबल्स नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। तो जब भी आप किसी एक नाउन की बात कर रहे हैं, जो नाउन एक ही है सिर्फ, ठीक है, एक ही नाउन है, तो उसके लिए आप प्रेजेंट टाइम में देयर इज का यूज़ करेंगे और पास्ट टाइम में देयर वॉज का यूज़ करेंगे। जब भी कोई एक नाउन है जिसे आप गिन सकते हैं और वो एक ही है, तो उसके लिए प्रेजेंट में इज आएगा और पास्ट में वॉज आएगा। और जब भी कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप गिन ही नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए प्रेजेंट में देयर इज और देयर वॉज आएगा। अब बात करते हैं जब एक से ज़्यादा नाउन्स हैं, एक से ज़्यादा नाउन्स की बात हो रही है, तो उसके लिए आप यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आर का यूज़ करना है। प्रेजेंट में आपको आर का यूज़ करना है, यहाँ पे गलती हो गई है, ठीक है। प्रेजेंट में देर के साथ में आर आएगा और पास्ट में देर के साथ में वर आएगा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि प्रेजेंट में जब भी आप एक से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हैं तो देर आर का आप यूज़ करते हैं, और पास्ट टाइम में जब भी आप एक से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे थे तो आप देर वर का यूज़ करेंगे। ये प्रेजेंट में यूज़ होता है, ये पास्ट में यूज़ होता है जब एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है देयर का,
आप कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे हो, सिर्फ आप इसी रूल को याद रखकर सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कोई चीज़ कहीं पर है, ठीक है, कोई भी चीज़ कहीं पर बता रहे हैं हम, कहीं पर कोई भी चीज़ है, तो सिंपल है बिल्कुल रूल, देयर इज एंड वॉज आएगा जब कोई वो चीज़ एक है, ठीक है, और या फिर आप उसे गिन ही नहीं सकते हैं तो उसके लिए भी देयर इज और देयर वॉज आएगा। प्रेजेंट में देयर इज, पास्ट में देयर वॉज। और अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो देयर एक ऐसा लेसन है जिसके साथ हम नो यूज़ करते हैं, नॉट यूज़ नहीं करते हैं, तो इसीलिए नेगेटिव सेंटेंसेज में आप देयर के साथ में नो का यूज़ करेंगे। और अगर आप एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो देयर के साथ में प्रेजेंट में आर आएगा और पास्ट में वर आएगा, और नेगेटिव के लिए आप नो यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल्स को रीड करते हैं और डिस्कस करते हैं। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक किताब है। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक किताब है। देयर इज़ माई फैमिली हेयर, यहाँ मेरी फैमिली है। देयर इज़ माई फैमिली हेयर। देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई प्रॉब्लम है? इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? देयर इज़ नो वन हेयर, यहाँ कोई नहीं है। देयर इज़ नो वन हेयर। देयर इज़ वाटर हेयर, यहाँ पानी है। देयर इज़ वाटर हेयर। देयर वॉज माई टीचर देयर, वहाँ मेरी एक टीचर थी। देखिए यहाँ पे देयर के दो यूज़ है, एक तो ये यूज़ जो ये सिर्फ डमी सब्जेक्ट बनकर यूज़ हो रहा है, ये सिर्फ एक डमी वाला देयर है, और एक ये वाला देयर है जिसका मतलब होता है वहाँ, जिसका मतलब होता है वहाँ, कि देयर वॉज माई टीचर देयर, वहाँ मेरी एक टीचर थी, वहाँ मेरी एक टीचर थी। यहाँ इसका मतलब है देयर का वहाँ, तो ये वाला अलग देयर है, ये वाला अलग देयर है, ठीक है। देखो दोनों देयर एक ही सेंटेंस में आ सकते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं देयर वॉज माई टीचर देयर, वहाँ मेरी एक टीचर थी। देयर वॉज नो वन देयर, वहाँ कोई नहीं था। देयर वॉज नो वन देयर। इस तरह से आप देयर का यूज़ करेंगे जब भी कोई आप एक चीज़ की बात कर रहे हैं। अब एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं। देयर आर माई फ्रेंड्स हेयर, देयर आर माई फ्रेंड्स हेयर, यहाँ मेरे दोस्त हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आएगा गाइस, ठीक है, देयर आर माई फ्रेंड्स हेयर, ऐसा लग जाएगा। देयर आर 20 बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर 20 बुक्स हैं, टेबल पर 20 किताबें हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है क्योंकि एक से ज़्यादा बुक है, यहाँ पे भी फ्रेंड्स आया है, ऐसा लगा देना आपको, ऐसे यहाँ पे मिस हो गया स्पेलिंग में, तो एक से ज़्यादा की बातें हो रही हैं, तभी यहाँ पे आर आ रहा है, क्योंकि बुक्स एक से ज़्यादा हैं, फ्रेंड्स एक से ज़्यादा हैं, तो इसलिए आर आएगा। देयर वर नो चेयर्स देयर, वहाँ कोई चेयर्स नहीं थी, वहाँ कोई चेयर्स नहीं थी। देयर वर नो कार्स आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर कोई कार नहीं थी, घर के बाहर कोई कार नहीं थी, कोई भी कारें नहीं थी, एक से ज़्यादा थी तो इसीलिए कार्स आ रहा है। देयर वर सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल, कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, कई सारे, सेवरल मतलब कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, कई सारे ऑप्शंस थे। देयर वर मैनी पीपल आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर बहुत सारे लोग थे, घर के बाहर बहुत सारे लोग थे। तो इस तरह से आप प्रेजेंट में यूज़ करेंगे आर का, पास्ट में यूज़ करेंगे वर का, ठीक है, जब आप एक से ज़्यादा की बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कोई एक चीज़ नाउन किसी दूसरी चीज़ नाउन के अंदर थी, मतलब कि कोई एक चीज़ जब किसी दूसरी चीज़ के अंदर आपको दिखाना है तब भी हम देयर का यूज़ करते हैं, ये देयर का सेकंड यूज़ है। जैसे कि आप बताना चाहते हैं ग्लास में पानी है, तो ग्लास भी एक नाउन है, पानी भी एक नाउन है, दोनों नाउन है, तो आप एक नाउन के अंदर दूसरा नाउन दिखा रहे हैं कि ग्लास में पानी है, बॉटल में पानी है, जग में दूध है, ठीक है। आप इस तरह से बता रहे हैं क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, क्लास में टीचर नहीं है। तो जब भी आप एक नाउन के अंदर कोई दूसरा नाउन बताना चाहते हैं, एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ दिखा रहे हैं, उसके लिए भी हम देयर का यूज़ करते हैं। रूल सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर वो एक चीज़ है तो प्रेजेंट में देयर इज आएगा और पास्ट में देयर वॉज, और अगर आप इस चीज़ को काउंट ही नहीं कर सकते तो देयर इज और देयर वॉज आएगा, और अगर वो एक से ज़्यादा है तो देयर आर आएगा प्रेजेंट में, देयर वर आएगा पास्ट में। जैसे कि देयर इज़ वाटर इन द ग्लास, ग्लास में पानी है, देयर इज़, देखिए वाटर भी एक नाउन हो गया, ग्लास भी एक नाउन हो गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम इस तरह से भी देयर का यूज़ कर सकते हैं जब एक नाउन के अंदर दूसरा नाउन दिखा रहे हैं। ग्लास में पानी है, देयर इज़ वाटर इन द ग्लास। देयर इज़ नो वन इन द ग्लास, यहाँ पे क्लास आएगा, देयर इज़ नो वन इन द क्लास, क्लास में कोई नहीं है, देयर इज़ नो वन इन द क्लास, इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे। देयर इज़ नो टीचर इन द क्लासरूम, क्लास में टीचर नहीं है, क्लास में टीचर नहीं है। देयर इज़ अ कैट इन द रूम, रूम में कैट है, देयर इज़ अ कैट इन द रूम। देयर इज़ नो वाटर इन द जग, जग में पानी नहीं है, देयर इज़ नो वाटर इन द जग। देयर इज़ कोल्ड वाटर इन द फ्रिज, फ्रिज में ठंडा पानी है, देयर इज़ कोल्ड वाटर इन द फ्रिज। देयर वॉज नो हॉट वाटर इन द बॉटल, बॉटल में गर्म पानी नहीं था, देयर वॉज नो हॉट वाटर
इन द बॉटल। तो देखिए यहाँ पे जो वाटर है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए वॉज आ रहा है। कोल्ड वाटर ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इज आ रहा है। तो जब भी ऐसी चीज़ जिसे आप गिन ही नहीं सकते तो उसके लिए आप इज और वॉज का ही यूज़ करेंगे। अब जैसे कि देयर आर की बात करते हैं, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए देयर आर आ रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स भी एक नाउन है, क्लासरूम भी एक नाउन है, इसीलिए हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। देयर वर 20 पीपल एट द पार्टी, पार्टी में 20 लोग थे। देयर आर 3 एप्पल्स इन द बास्केट, बास्केट में 3 एप्पल्स हैं। देयर आर 2 डेज इन द पार्क, पार्क में 2 डेज हैं। देयर आर 2, यहाँ पे देयर आर 2 डेज इन द पार्क, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है गाइज, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तुम्हारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन बनाना सीख रहे हो। सो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हाउ मैनी पीपल वर देयर एट द पार्टी, पार्टी में कितने लोग थे। हाउ मैनी पीपल वर देयर एट द पार्टी, पार्टी में कितने लोग थे, ठीक है। तो गाइज इस वाले सेंटेंस को आप छोड़ दीजिएगा, मैं अपनी टीम से बात करूँगी, ये काफ़ी गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे ग्लास नहीं क्लास की बात हो रही है, ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप देयर का यूज़ करेंगे जब एक नाउन के अंदर दूसरा नाउन आप दिखाना चाहते हैं, एक नाउन के अंदर दूसरे नाउन की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करेंगे नियर बाय। नियर बाय को भी लगाकर आप सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे आप बोलना चाहते हैं नियर बाय की हिंदी होगी पास में ही। जैसे आप बोलना चाहते हैं देयर इज़ अ मॉल नियर बाय, पास में ही एक मॉल है, देयर इज़ अ मॉल नियर बाय। नियर बाय आप सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। देयर वॉज अ वाटर पार्क नियर बाय, पास में ही एक वाटर पार्क था। देयर वॉज नो हॉस्पिटल नियर बाय, पास में कोई हॉस्पिटल नहीं था। देयर इज़ अ पार्क नियर बाय, पास में ही एक पार्क है। देयर इज़ अ रेस्टोरेंट नियर बाय, पास में एक रेस्टोरेंट है। देयर वॉज नो अ टेम्पल नियर बाय, पास में कोई टेम्पल नहीं था। देयर इज़ अ बैंक नियर बाय, पास में ही एक बैंक है। देयर इज़ अ मेट्रो स्टेशन नियर बाय, पास में ही एक मेट्रो स्टेशन है। देयर वॉज अ पुलिस स्टेशन नियर बाय, पास में ही एक पुलिस स्टेशन था, ठीक है। रूल सब में सेम ही है, याद रखिएगा, ठीक है। बस हम अलग अलग इसका यूज़ देख रहे हैं कि यूज़ कैसे कैसे हो रहा है। देयर आर सम स्कूल्स नियर बाय, पास में ही कुछ स्कूल्स हैं। देयर आर सम शॉप्स नियर बाय, पास में ही कुछ शॉप्स हैं। देयर वर अ फ्यू होटल्स नियर बाय, पास में ही कुछ होटल्स थे। देयर वर नो एनी रेस्टोरेंट नियर बाय, पास में कोई रेस्टोरेंट्स नहीं थे। देयर आर नो कैफेज नियर बाय, पास में कोई भी कैफेज नहीं है। देयर आर नो मॉल्स नियर बाय, पास में कोई मॉल्स नहीं है। तो इस तरह से आप नियर बाय का यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होगा कि पास में कोई भी चीज़ है या पास में कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम एग्जिस्टेंसी बता रहे हैं, मतलब किसी भी चीज़ की मौजूदगी दिखा रहे हैं कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में होती थी या है। मतलब आपने इसको, हो सकता है आपने देखा ना हो, ठीक है, लेकिन आपको इतना पता है कि वो चीज़ इस चीज़ में इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो पास्ट में या कोई चीज़ ऐसी जो आपको लगता है कि थी इस दुनिया में, एग्जिस्ट करती थी इस दुनिया में, मौजूद थी, तो उसके लिए भी हम देयर का यूज़ करते हैं। रूल सेम ही रहेगा, देयर इज़ एंड देयर वॉज। प्रेजेंट में इस, पास्ट में वॉज, जैसे कि देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर स्टोरीज में यूज़ करते हैं। जब आप सुनते होंगे कोई भी पास्ट की स्टोरीज, तो वहाँ पे इस तरह से इसका बहुत यूज़ होता है। आप जाइएगा यूट्यूब पे देखिएगा, बहुत सारी स्टोरीज अवेलेबल हैं। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। देयर वॉज एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी था। देयर इज़ अ विलेज नियर बाय, पास में ही एक गांव है। देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था। देयर वॉज अ क्लेवर वुमन, एक चालाक वुमेन थी। देयर वॉज अ लॉयन इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में, जंगल में एक शेर था। देयर इज़ अ गर्ल इन माई स्कूल, देयर इज़ अ गर्ल इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में एक लड़की है। देयर इज़ अ गर्ल इन माई स्कूल। देयर इज़ नो वे, कोई रास्ता नहीं है। देयर इज़ नो वे। देयर इज समथिंग बिटवीन अस, हमारे बीच में कुछ है। देयर इज समथिंग बिटवीन अस। देयर इज अ रिवर, एक रिवर है। देयर इज अ रिवर, एक नदी है। तो जब भी आप बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं या क्या क्या चीज़ें थी, आपने देखा नहीं है हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसी चीज़ है या ऐसी चीज़ थी, उसको ही बताने के लिए भी हम देयर का यूज़ करते हैं। एक राजा था, एक रानी थी, एक पहाड़ था, एक गांव था, इस तरह से, ठीक है। तो अब आपका होमवर्क स्टार्ट होता है। अब आपको ये पूरी स्लाइड्स जितनी भी हमने आज की क्लास में डिस्कस की हैं, ये सारी स्लाइड्स अगर आपको समझ में आई हैं तो आप इस होमवर्क को आसानी से कर पाएंगे, इजीली आप कर सकते हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि यार डिफ़िकल्ट है,
तो इट मीन्स आपको फिर दोबारा से इस वीडियो को देखना है। अगर आप दोबारा से इस वीडियो को देखेंगे तो फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर आप इस होमवर्क को अच्छे से कर पाएंगे। तो आपके लिए एक ये वाला होमवर्क है, एक ये होमवर्क है और एक ये होमवर्क है, और आपको फ्री में PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। वहाँ से आप डाउनलोड कर इस होमवर्क को कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना होमवर्क सेंड कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी हर एक स्टूडेंट का होमवर्क चेक करूँ। और PDF को डाउनलोड कीजिए, फ्री PDF है, और उसको प्रैक्टिस कीजिए। सारे यूजेस की नोट्स बनाइए अपने नोटबुक में। जब भी आप किसी चीज़ को लिख लिख कर नहीं पढ़ते हैं, वो चीज़ आपको लेट आती है, वो चीज़ आपको जल्दी से नहीं आती है, तो इसलिए हमेशा लिख लिख कर पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएगी जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिनके पास जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं इन सब चीज़ों में, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते कोर्सेज़ में, तो फ्री में कोर्सेज़ लेना चाहते हैं, फ्री में सीखना चाहते हैं, तो ये फ्री कोर्स है उनके लिए। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर ज़रूर जाना, ताकि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलेंगी। ओके, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना होमवर्क सेंड कीजिए और मुझे बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जो भी बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तभी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। जय हिंद।